Hi guys, welcome back to my YouTube channel Gauri Styles. I'm Gauri and today I'm back with episode 4 of Fun Brand Makeup Tutorial, and today's brand of the day is Charmisi Milano. Drum rolls! Charmisi Milano is quite popular nowadays. I'm sure you all have tried some of the products from the brand Charmisi Milano. If not, then this video would be the clear indicator whether you should invest in their products or not. So without wasting any further ado, let's get started. First, I'll be clipping my hairs as always. I think this should also be declared as ritual. जैसे होता है ना CTM, उससे पहले H भी होना चाहिए, hair tag. HCTM should be my hashtag. ये मैं अपना अपना कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ. अच्छा, let me tell you, I've already prepped and primed my face. मैंने अंडर आइज के लिए लॉरियल की रिवाइटल लिफ्ट क्रीम लगाई है. फेस पे मैंने अपना फेवरेट एम्ब्रॉयलिस लगाया है. सो हेयर हम ऑल प्रेप्ड एंड प्राइम अप. अब हम स्टार्ट करेंगे करेक्टर से. चारमसी के कंसीलर्स आते हैं. आई थिंक दे आर अवेलेबल इन 8 डिफरेंट शेड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैं यहाँ पे स्क्रीन में क्लिक भी दूंगी कितने शेड्स आते हैं. उनके जो डार्कर शेड ऑफ कंसीलर है ना, वो यू कैन यूज एज योर कलर करेक्टर. ऑरेंज वगैरह तो उनपे कोई करेक्टर्स नहीं आते हैं, बट यू कैन यूज द डार्कर शेड ऑफ कंसीलर टू कंसील डार्कनेस ऑन योर फेस. मेरे पास एक ही कंसीलर है उनका एंड दैट इज माई हाईलाइटिंग शेड. तो आज मैं अपने कंसीलर्स लगा रही हूँ टू करेक्ट द डार्कनेस अंडर माई आईज. उसके लिए आई विल बी यूजिंग दीज टू कंसीलर्स. वन इज फ्रॉम द ब्रांड हुडा ब्यूटी विच इज देयर 4 फिल्टर कंसीलर, एंड अदर वन इज फ्रॉम द ब्रांड टू फेस का शेड है वार्म सैंड एंड हुडा ब्यूटी का शेड है कैंडिड जिंजर. एक से भी काम हो जाता है, बट मेरी चुल देख रहे हो आप गाइस. आजकल ये चुल की ना नई रील का ट्रेंड आ गया है कि करने को तो काम ऐसे भी हो सकता था, बट इसकी डैश मस्ती देख रहे हो आप. कमेंट करके बताओ अगर आपने भी ये रील देखी है तो. चुल को नया नाम दे दिया गया है, बट हमारा चैनल संस्कारी है तो हम ये सारी हरकतों में इंडल्ज नहीं होंगे. हम कहेंगे बस हमारी चुल हो रही है. गाइस, टुडे आई विल बी यूजिंग रियल टेक्निक्स का ब्यूटी ब्लेंडर. आप सोचोगे तुम तो हमेशा फॉरएवर 52 और क्रॉस रेकमेंड करती हो, तो रियल टेक्निक्स कैसे? मुझे एक अच्छी डील में मिल गया, मैंने खरीद लिया. मेरे पास पहले भी रियल टेक्निक्स का ब्लेंडर था, बट वो खराब हो गया था एंड इस बार मैंने दोबारा से इन्वेस्ट कर लिया. बाय द वे, रियल टेक्निक्स का ब्यूटी ब्लेंडर भी बहुत अच्छा है. अगर बजट है तो ही खरीदना, अदरवाइज प्रॉश एंड फॉरएवर 52 और करेक्टर कॉस्मेटिक्स आर इक्वली गुड. मेरी चुल है, मैं मेकअप प्रोडक्ट्स को ना रेजिस्ट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं खरीदती हूँ. बट आपको जो मेरी ऑनेस्ट रिकमेंडेशन होती है ना सर, वही मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने पैसे बहुत माइंडफुली खर्चो, बिकॉज सबको इतनी चुल नहीं होती ना मेकअप में पैसे उड़ाने की. इट्स टाइम फॉर द फाउंडेशन. टुडे आई विल बी अप्लाइंग चारमेसी मिलानो फाउंडेशन. दिस वन इज इन द शेड 02. आई होप यू कैन सी दैट. एंड गाइस, अगर मैं जब भी आपको कोई प्रोडक्ट रेकमेंड करती हूँ ना, ये आप कवर में देख लोगे, आपको लग रहा होगा ब्रांड न्यू है, अभी फर्स्ट इंप्रेशन देगी. नहीं, मैं इसको लगा चुकी हूँ 3 से 4 बार. मैं टेस्ट करती हूँ, देन मैं अपना ओपिनियन बताती हूँ आपको प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि फर्स्ट टाइम में इतना समझ में नहीं आता है. जब तक अनटिल अनलेस यू डोंट टेस्ट आउट द प्रोडक्ट नहीं समझ में आता मैं कैसे आपको रिव्यू दूँ. एंड आई जस्ट वांट टू शेयर माय ऑनेस्ट एंड 100% ट्रू ओपिनियन, क्योंकि अगर मैं चाहती हूँ अगर आप मेरी वीडियो देख के कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो, खरीद रहे हो, देन यू शुडंट बी डिसअपॉइंटेड एटलीस्ट फ्रॉम माय वीडियो. तो उसके लिए आई हैव ट्राइड इट अ कपल ऑफ टाइम्स. अभी मैं लगाते लगाते बताऊंगी व्हाट डू आई फील अबाउट दिस फाउंडेशन. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. इट लुक्स लग्जूरियस, बहुत ज्यादा अच्छी एंड क्लासी बॉटल है. लाइक अगर आपकी वैनिटी में रखी रहेगी एंड कोई विजिट करेगा एंड उसको नहीं भी पता होगा चारमेसी मिलानो है, तो दूर से देख के ये लगेगा कोई महंगा फाउंडेशन रखा है. दिस इज व्हाट दिस बॉटल लुक्स लाइक. एक ग्लास पैकेजिंग है. ग्लास है, प्लास्टिक है? आई थिंक इट्स प्लास्टिक. आई एम कंफ्यूज गाइस. ये अच्छी क्वालिटी वाली प्लास्टिक यू कैन से, क्योंकि ये ग्लास भी लग रही है, प्लास्टिक भी लग रही है. आई एम नॉट टू श्योर, और मैं इसको ब्रेक टेस्ट नहीं करूंगी. गिरा के देखो ग्लास या प्लास्टिक है, मैं इतनी पागल नहीं हूँ. उससे याद आया गाइस, आईफोन 17 आ गया है एंड मैंने वो भी वीडियोस देखी है. लोगों में कितना जिगरा है नया फोन लेके, उन्हें सिर्फ उसकी ग्लास की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करनी है, स्क्रीन की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करनी है. वो स्टोर के बाहर ही फेंक दे रहे हैं अपना फोन की, देखते हैं इसकी स्क्रीन टूटेगी नहीं टूटेगी. एंड स्क्रीन टूट भी जाती है. मेरे पास उतना जिगरा है नहीं. भगवान मुझे इतना अमीर बना देना कि मेरे पास जितना जिगरा आ जाए, बट अभी मैं बहुत गरीब हूँ. मैं अपनी फाउंडेशन की बोतल भी गिरा के इतना डेयरिंग नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, इसकी पैकेजिंग वगैरह बहुत प्रिटी है. यहाँ पे उनका लोगो है CM. थोड़ा अजीब सा फॉन्ट है, अजीब सा एज इन कि बहुत बूजी फॉन्ट है, तो इतना आपको समझ में नहीं आ पाता है कि ये CM लिखा है या क्या लिखा है. वंस यू ओपन इट यू गेट अ पम्प पैकेजिंग. एंड जितना जितना आप यूज करते जाओगे ना, ये जो इसकी ये वॉल्यूम है ये ऊपर ऊपर आती जाएगी. तो इससे ना प्रोडक्ट की वेस्टेज सबसे मिनिमम होती है. जैसे होता है ना जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं वो यहाँ नीचे लगा रह जाता है, देन यू डंक योर मेकअप ब्रशेस और योर स्पैचुला. ऐसे इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसमें बहुत अच्छे से एंड इवनली प्रोडक्ट डिस्पेंस होगा. दिस इज वाई दिस पैकेजिंग इज वेरी गुड. इस फाउंडेशन में ना ऐसा एक बैनर सा लग के आया था. दिस इज हाउ माई फाउंडेशन केम. इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है एंड एक साइड इंग्लिश में भी लिखा हुआ है. मैं बता देती हूँ क्या क्या लिखा हुआ है. दिस इज एयरलेस पम्प टेक्नोलॉजी. जो होता है ना कि आप जितना जितना लगाते जाओगे यानी ऊपर आता जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज एयरलेस पम्प टेक्नोलॉजी एंड इट्स रिटन नो पाइप इनसाइड. इट्स हाइजेनिक, नो वेस्टेज, इजी टू यूज, जो मैंने पहले ही बता दिया है. एंड हिंदी में भी यही लिखा हुआ है. ओके
हो गया इसकी बात। अब इसको मैं लगा के दिखाती हूँ। बाय द वे आई हैव ऑलरेडी मेंशन आई एम इन द शेड 02। थोड़ा सा आई विल बी टेकिंग ऑन द बैक ऑफ माय हैंड। आई हैव टेकन 1.5 पम्प। एज यू कैन सी बहुत ज्यादा रनी है, मैट फाउंडेशन है, बट आपको एक ल्यूमिनस फिनिश देता है क्योंकि आपने देखा मैंने इसको लगाया वो रनी है। The texture is similar to Fenty Beauty का foundation, very similar to Fenty Beauty का foundation. Fenty Beauty का foundation बहुत ज़्यादा expensive है, but it's comparatively reasonable. It retails somewhere around 1000 if I'm not wrong. And अच्छी offers में there's some offer called buy two get one or something like that. अच्छे offers चलते रहते हैं, उस टाइम पे खरीद लो, आपको और भी ज़्यादा किफायती पड़ जाएगा। And texture बहुत ज़्यादा similar है, as I've already told you. You can compare it to Fenty Beauty foundation. I'll be taking the same beauty blender to blend it out. बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है। एक्चुअली ट्रू टेस्ट क्या होता है, जब आप पूरे फेस में फाउंडेशन लगा लो एंड देन ब्लेंड करो, अगर उसके बाद भी सीमलेस ब्लेंडिंग हो रही है, इट मींस कि फाउंडेशन ल्यूमिनस है, आपको ब्लेंडिंग का स्कोप दे रहा है, बहुत ज्यादा ड्राई आउट नहीं हो रहा है एंड उसमें ये सारे पॉइंट्स थिक हो रहे हैं क्योंकि मैंने लगा के छोड़ दिया था। नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट आउट एंड बिल्कुल भी टगिंग एंड पुलिंग नहीं है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। एक ल्यूमिनोसिटी ऐड कर रहा है मेरे फेस पे, विच यू कैन सी। इट हैज मीडियम टू फुल कवरेज। मैंने बहुत पतली लेयर लगाई है तो आई हैव गॉटन मीडियम कवरेज, बट अगर मैं एक बारी इसे और लगा लूंगी तो आई गेट फुल कवरेज। मैं एक लेयर आपको और लगा के भी दिखा दूंगी। बहुत अच्छे से इसने मेरे इंटायर फेस को कवर भी कर दिया है एंड एक बहुत अच्छी ल्यूमिनस फिनिश दी है, कवरेज दी है। I'm in love with this foundation. This is actually a very good drugstore foundation. Reasonable है, पैकेजिंग वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी है, फिनिश बहुत ज्यादा अच्छी है। You can compare it with your high end foundation. इसकी longevity बहुत अच्छी है, आप सुबह लगा लो, ये शाम तक लगा रहता है, हिलता नहीं है and it's super comfortable on the skin as well. बिल्कुल भी टगिंग एंड पुलिंग नहीं होती है, बिल्कुल ब्रेक नहीं करता है, बिल्कुल ड्राई आउट नहीं करता आपके फेस को। तो ये फाउंडेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, इट्स मस्ट रिकमेंडेड। मैं एक लेयर आपको और लगा के दिखाती हूँ so as to give you a idea कि कितनी ज्यादा कवरेज आप मैक्सिमाइज कर सकते हो 2 लेयर ऑफ फाउंडेशन लगा के। Okay, again I will be taking 1.5 pump only. फाउंडेशन लगाने की ट्रिक क्या है, आप ना सेंटर ऑफ द फेस पे लगाओ पहले एंड देन उसे आउटवर्ड्स लेके जाओ क्योंकि सेंटर में यू वांट द मैक्सिमम कवरेज एंड जो आपकी फेस की पेरिफेरी है उसमें आपको सबसे कम कवरेज चाहिए होती है। अगेन आई विल बी टेकिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर। ओके, अब आप देख सकते हो कितना ज्यादा फुल कवरेज हो गया है। इस साइड ब्लेंडिंग कर रही हूँ एंड बहुत ज्यादा फुल वाली कवरेज हो गई है। Coverage and all is 10 out of 10. Blendability 10 out of 10. Finish 10 out of 10. Everything is 10 out of 10. So which means this foundation is must recommended. जैसे कि ये फेस्टिव सीजन आ रहा है, इस टाइम पे सबको एक अच्छे फाउंडेशन की तलाश होती है। If you are looking for a reasonable drugstore foundation, then Charmesi Milano is the one for you. बाय द वे मेरी मेकअप वैनिटी किट भी आने वाली है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन हो आप उसे भी रेकमेंड कर सकते हो क्योंकि उसमें ना जितना भी मेरा मेकअप का ज्ञान है, अभी तक जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज करे हैं उनका जो वो होता है ना, जैसे स्कूल में नोट्स बनाते हैं एग्जाम से पहले मेन पॉइंट्स लिख लो वहीं आएंगे, ऐसे ही उस वाली ब्राइडल मेकअप वैनिटी वीडियो में मैंने अपने सारे मेन मेकअप के पॉइंट्स दे दिए हैं जो भी अभी तक मैंने यूज किया है अपने करियर में, उसमें जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स है ना दैट आई हैव रिकमेंडेड। सो दैट वीडियो स्टूडेंट बी मिस आउट, आप उसको चेक कर लेना इस वीडियो के बाद बिकॉज दैट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड एन ऑल इंक्लूसिव वीडियो। गाइस मेरा फेस वेल हाइड्रेटेड था बट मैं ऐसे थोड़े कम हाइड्रेशन, जब मैंने इतना ज्यादा अच्छे से हाइड्रेट नहीं करा था अपने फेस में तब भी मैं टेस्ट कर चुकी हूँ उस फाउंडेशन को। इट डजंट क्लिंग टू योर ड्राई पैचेस विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग क्योंकि जब मैट फिनिश वाले फाउंडेशन होते हैं ना वो जितने भी आपके फेस पे ड्राई पैचेस होते हैं उसमें जाके थोड़ा पैच क्रिएट करते हैं, उससे ये नहीं होता है क्योंकि आपने देखा था जब मैंने हाथ पे भी लगा के आपको दिखाया था ये बह रहा था, ये फ्लो कर रहा था, विच मीन्स इट्स अ ल्यूमिनस फाउंडेशन। इट वुड गिव यू ल्यूमिनोसिटी एंड इट विल गिव यू टाइम टू ब्लेंड एंड ये बिल्कुल भी आपके ड्राई पैचेस में सेटल नहीं होता है। गाइस चार्मेसी के ना कंसीलर्स में आई डोंट थिंक सो कोई कंटोर शेड है, जो डार्कर शेड ऑफ कंसीलर है ना दैट इज आल्सो नॉट एप्रोप्रिएट फॉर कंटोरिंग अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंस, तो मैं अपना ही कंटोर शेड यूज करूंगी आज कॉन्टोरिंग के लिए। टुडे आई विल बी यूजिंग पर्पल की कॉन्टोर स्टिक, इट्स इन द शेड चेस्टनट चेज, बहुत ज्यादा अच्छी कॉन्टोरिंग स्टिक है। इफ यू आर आल्सो लुकिंग फॉर अ वेरी रीजनेबल क्रीमी कॉन्टोर स्टिक देन दिस इज द वन फॉर यू। आई डोंट नो कि अभी अवेलेबल भी है या नहीं है, ये सिर्फ आपको purple.com पे ही मिलेगी, जो पर्पल की ऐप है उसमें ही मिलेगी और कहीं भी नहीं मिलेगी, तो उसे और कहीं भी मत ढूंढना, उसके अलावा ये कहीं भी नहीं मिलेगी। इसकी पैकेजिंग एंड ऑल बिल्कुल फेंटी ब्यूटी जैसी है एंड बहुत अच्छी फिनिश भी है, हाईली ब्लेंडेबल, वेरी क्रीमी। वीडियो चामेसी के बारे में है बट जब मैं कोई और प्रोडक्ट भी लगाती हूँ मैं उसके भी आपको छोटे छोटे रिव्यूज दे देती हूँ बिकॉज इफ यू आर प्लानिंग टू बाय सम प्रोडक्ट एंड आपको इस वीडियो में उसका रिव्यू मिल जाए देन व्हाट्स बेटर देन दैट। ओके, आई विल बी यूजिंग माय सेम ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड माय कंटूर को ना हम यहाँ से ब्लेंड करेंगे। गाइस व्हाट्स रॉन्ग विद द वेदर ऑफ दिल्ली एनसीआर नाउअडेज, बहुत ज्यादा ही गर्मी हो गई है आजकल। कमेंट अगर इफ यू आल्सो अग्री तो करोगे यार, अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हो, इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा धूप। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वायरस एंड इन्फेक्शन इज ऑल्सो स्प्रेडिंग लाइक क्रेजी क्योंकि अभी just 15 days back I was down with fever, cough and cold, and from past 2 days I'm still not well but my commitments are there
and plus I'm answerable to you guys and I don't want you guys to wait for my video, so I'm shooting for you. And यार जो आपकी कॉल ऑफ ड्यूटी होती है ना, that shouldn't be missed. आप मर रहे हो, गिर रहे हो, but work should be a priority. At least I follow this rule. Okay, my contour is all blended and now it's time for liquid blusher. For that I'll be using Swiss Beauty का blusher. हाँ यार, स्विस ब्यूटी लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास चार्मेसी का लिक्विड ब्लशर नहीं है. आई डोंट थिंक सो, आता भी नहीं है. आई एम नॉट टू श्योर. एक्चुअली जब प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड होती है ना, तो बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं होती है कि सारे प्रोडक्ट्स आते हैं या नहीं आते. डोंट किल मी इफ आई एम पुटिंग इट रॉन्ग, बट जहाँ तक मुझे लगता है नहीं आता है. बाय द वे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लशर. बहुत अच्छी मूजी कंसिस्टेंसी है इसकी. द ओनली थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस लिक्विड ब्लशर इज इट्स पैकेजिंग. वाई पैकेजिंग? इसकी ना ये वाली जो नोजल है वो इतनी ज़्यादा नैरो है कि निकालते हुए ना पहले तो बहुत ज्यादा ड्राइड अप प्रोडक्ट आता है. जो प्रीवियस यूज का प्रोडक्ट होता है ना, जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, पहले वो निकलता है. वो बहुत ज्यादा ड्राइड अप एंड अजीब सी कंसिस्टेंसी का होता है. एंड देन जब प्रोडक्ट आता है तो वो आता ही नहीं है. जब आप उसे बहुत तेज से स्क्विश करते हो तो बहुत ज्यादा ब्लॉच ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है. So that is why I hate the packaging of this product. Other than that, the blusher is beautiful. The shade is beautiful. By the way, I'm using the shade 03 Cheeky Peach. बट लगाते लगाते ही ना आई कैन फील कि ये वाला ब्लशर बहुत ज़्यादा ड्राइड अप हो गया है. इसकी मूजी सी कंसिस्टेंसी है. बट अभी मैंने पूरे फेस में जस्ट लगाया, ब्लेंड कर रही हूँ, बट इट्स ऑल ड्राइड अप. मुझे परेशानी हो रही है इसे ब्लेंड करने में. तो यू हैव टू बी वेरी क्विक वाइल अप्लाइंग दिस ब्लशर, अदरवाइज दिस इज गोना गिव यू अ हार्ड टाइम. बिल्कुल देखो, मूव नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही गंदी तरीके से सेट हो गया है. इससे बहुत अच्छे अच्छे ब्लशर आ गए हैं. डोंट मिस आउट माई ब्राइडल वैनिटी मेकअप वीडियो. उसमें आपको पता चल जाएगा मैं कौन से अच्छे ब्लशर्स की बात कर रही हूँ. बट डेफिनेटली बेटर ब्लशर्स आर अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट एंड दैट टू very reasonable. So you can skip this blusher because there is nothing too special about this one. It's just that कि मेरे पास है तो I have to use it. Okay, it's time for the concealer. ये इस कार्डबोर्ड सिक्योर पैकेजिंग में आया है जैसे कि फाउंडेशन आया था. एंड मैं कंसीलर अंदर से दिखाती हूँ आपको. कंसीलर भी मैंने ट्राई कर रखा है. इनफैक्ट इस वीडियो में मैं जो भी प्रोडक्ट दिखाऊंगी मैंने हर प्रोडक्ट ट्राई कर रखा है. By the way, this is how the concealer looks like. It looks absolutely luxurious and it reminds me of Hourglass concealer. Hourglass की concealer की packaging हूबहू सेम है. I have it in the shade 01. ये इनका सबसे lightest shade of concealer है. So it's my highlighting concealer and the undertone of this concealer is pink. Yes, it's a pink undertone concealer. तो ये और भी ज़्यादा मेरे को एक brightening look देगा. जब मैं लगाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ओके, मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया. आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये पिंक अंडरटोन है. इससे पिंक पिंक दिख रहा है कंसीलर. एंड बाय द वे, कंसीलर का वॉन्ड ना बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है. ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ लिपस्टिक का एप्लीकेटर. तो आपको मल्टीपल टाइम्स डिप करना पड़ता है लगाने के लिए, विच आई एब्सोल्युटली हेट. ये सब पॉइंट्स ना मैं आपको बिल्कुल क्रिटिकल रिव्यू करती हूँ इसलिए बता रही हूँ, नहीं तो ये सारे पॉइंट्स तो शायद आप लोग ध्यान भी नहीं देते होंगे. आपको बार बार पिक करना पड़ता है प्रोडक्ट जब इतना प्रिसाइज एप्लीकेटर होता है. ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनसे एक्सीडेंटली बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाता है. बट फॉर मेकअप आर्टिस्ट ये थोड़ा सा वो होता है, लाइक अर्क करने वाला पॉइंट होता है क्योंकि आपको बार बार डिप करना है प्रोडक्ट लेने के लिए. बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कंसीलर इस वजह से बेकार है. पैकेजिंग तो इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. मैंने बताया भी कि Hourglass की पैकेजिंग की बिल्कुल कॉपी है. कंसीलर बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. कंसीलर इज वेरी क्रीमी, हाईली ब्लेंडेबल, गिव्स यू मीडियम टू फुल कवरेज. बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज है. फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी है. बहुत एक ल्यूमिनस सा ग्लो देता है फेस पे. अभी आप देख सकते हो मैंने कुछ भी पाउडर सेट नहीं करा है. स्टिल माय फेस लुक्स वेरी ल्यूमिनस, वेरी ग्लोई. इट्स बिकॉज ऑफ द फाउंडेशन एज वेल एज दिस कंसीलर. कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है. 01 shade is the perfect shade for highlighting if you are of my skin type or lighter than me. But one thing to be noticed is it has pink undertone. पिंक अंडरटोन का फायदा ये होता है कि इससे आपका फेस और ज़्यादा ब्राइट लगता है. एंड टू बी ऑनेस्ट, आपका फेस थोड़ा ज़्यादा गोरा लगता है. दिस इज द राइट वर्ड. डिप्लोमेसी करूंगी तो बोलूंगी हाँ ब्राइट लगता है, बट पिंक से आपका फेस गोरा लगता है. इट्स जस्ट दैट कि यू शुड नो हाउ टू सेट इट, हाउ टू डू एवरी स्टेप, ताकि आपका मेकअप बिल्कुल भी एशी टर्न ना हो जाए. तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा. एंड अगर आप उसका ध्यान रखना सीखना चाहते हो देन यू कैन एनरोल इन माय ऑनलाइन सेल्फ मेकअप कोर्स. आई हैव लेफ्ट माय नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय नंबर और यू कैन रीच आउट to me through my Instagram for more details about my online makeup course. Guys, अब मेरे पास कोई भी लूज पाउडर नहीं है, so I'll be using Charme से मिलाने का कॉम्पैक्ट पाउडर only to set my base. बट उसको सेट करने से पहले ना आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है. एक तो ऑफ कोर्स क्रीजिंग नहीं होनी चाहिए, बट अब इतना ज़्यादा एक्सेस लिक्विड प्रोडक्ट मेरे अंडर आइज में एक्यूमुलेट हो गया है. सो हाउ टू गेट रिड ऑफ इट वो दिखाती हूँ कैसे आप उसे हटाओगी. अगेन हमारा अस्त्र, मैं नाल खड़ा हूँ तेरे, तो फिक्र न करिया कर, तो फिक्र न करिया कर. क्यूटिप, हर जगह आपका सहारा क्यूटिप ही है. पहले तो जहाँ भी आपको लग रहा है क्रीजेस फॉर्म हो गई हैं, स्क्रब देम ऑफ विद अ क्लीन क्यूटिप. ठीक है. जब आप कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करते हो अपने फेस को देन यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. व्हाई? बिकॉज कॉम्पैक्ट पाउडर में अपने भी ऑयल्स होते हैं. आपने ऑलरेडी क्रीम प्रोडक्ट लगाया है जिसमें अपने ऑयल से इतने सारे ऑयल्स मिला के आपका फेस केकी लगेगा.
तो आपको जितनी भी एक्स्ट्रा लेयरिंग है ना पहले वो हटानी है। चांदनी का आई डोंट थिंक सो कोई लूज पाउडर आता है, आई थिंक आता है, आई एम नॉट टू श्योर गाइस, एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से आज फेस सेटिंग करूंगी, दिखाती हूँ आपको और क्या क्या करना है। यहाँ पे भी मेरे बहुत ज्यादा लाइंस आ गई हैं, लाइक प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो गया है, वो मैं इससे हटाऊंगी क्यू टिप से। इट्स वेरी नॉर्मल कि अगर प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता है, सबके ही होता है, ऐसा मत सोचना प्रोडक्ट बुरा है, फाउंडेशन बुरा है, कंसीलर बुरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माय डियर, सबके ही एक्यूमुलेट होता है। किसी किसी की तो लाइफ लाइन्स में बहुत ज्यादा यहाँ क्रीजिंग आ जाती है, तो आपको यही करना है, क्यू टिप लेना है, बस उसे स्क्रब करना है, रब करना है, रब ऑफ करना है अपने फेस से। एंड ये मत सोचना कवरेज चली जाएगी, हाय मैंने तो इतना लगाया क्या सब वेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वंस यू विल ब्लेंड विद योर ब्यूटी ब्लेंडर, जिससे आपने पूरा फेस ब्लेंड किया ना, वही वाला ब्यूटी ब्लेंडर लेना, उसी साइड से ब्लेंड करना जिससे आपने कंसीलर एंड फाउंडेशन ब्लेंड किया, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ब्लेंडिंग ऐसे करनी है, ऊपर देखना है एंड इसको ना ऊपर की तरफ पुश करना है, थोड़ा सा पिंच करके, प्रेशर बहुत मिनिमम लगाना है। हाय मैं तो थक गई, इट्स टाइम फॉर वाटर। हियर्स योर रिमाइंडर दैट यू शुड ड्रिंक योर वाटर टू, मेरे साथ साथ आप लोग भी पानी पियो एंड स्टे हाइड्रेटेड। गाइस पैकेजिंग सेम वही आती है चांदनी की, इट्स अ डार्क ब्राउन मरूनिश शेड, पूरा डार्क ब्राउन है बट हिंट ऑफ रेडिशनेस है, तो थोड़ा सा रेडिश एंड पर्पल एंड ब्राउन इफेक्ट आता है। बहुत बूजी पैकेजिंग है, पैकेजिंग की ऑनेस्टली आई एम अ बिग फैन, बहुत अच्छी पैकेजिंग है, बहुत अच्छे से इन्होंने सारी डिटेलिंग मेंशन कर रखी है। आई एम इन दी शेड 2 विच इज HD कवर कॉम्पैक्ट शेड नंबर 2। कॉम्पैक्ट की पैकेजिंग तो सबसे बेस्ट है आउट ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स विच आई ओन, इतना ज्यादा लक्सूरियस प्रोडक्ट लगता है, जैसे हाथ में भी लेने से ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत महंगा प्रोडक्ट ले रखा है, लाइक गुची का प्रोडक्ट पकड़ रखा है या फिर शेराइल का प्रोडक्ट पकड़ रखा है, जैसे उनकी पैकेजिंग पकड़ के एक फील आती है ना, सेम वैसी ही आती है। बहुत प्यारी सी एक पैकेजिंग है विच इज वेरी शाइनी, वेरी रिफ्लेक्टिव, आप इसमें अपनी शक्ल भी देख सकते हो, बिल्कुल ओरिजिनल नहीं दिखेगा, ऑफ कोर्स सेंटेड दिखेगी बट बहुत शाइनी पैकेजिंग है। वंस यू ओपन इट बहुत इजीली ओपन हो जाता है, जैसे कोई कोई कॉम्पैक्ट होते हैं ना, स्पेशली मे बी इनका फिट मी है या इस टाइप की जो पैकेजिंग वाले कॉम्पैक्ट आते हैं उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ता है उसे खोलने के लिए। इट हैज अ मैग्नेटिक पैकेजिंग, तो बहुत आसानी से बंद होता है, खुलता है, बिल्कुल भी टगिंग एंड पुलिंग नहीं है। यू गेट अ गुड क्वालिटी मिरर हियर, यू गेट अ पाउडर पफ एंड देन आप इस सेपरेटर को खोलोगे, हियर कम्स योर कॉम्पैक्ट पाउडर विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसको भी मैंने लगा रखा है, आप देख सकते हो थोड़ा सा लोगो मिट गया है क्योंकि मैंने इसे कपल ऑफ टाइम्स यूज कर रखा है। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ मैं सब यूज कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्ट ओपिनियन बताने वाली हूँ आपको। कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरा एक ही फेवरेट कॉम्पैक्ट है इस पूरी दुनिया में विच इज मैक कॉस्मेटिक का स्टूडियो फिक्स पाउडर। उसके अलावा मुझे पसंद है शार्लेट टिलबरी का एयर ब्रश पाउडर, उसके अलावा मुझे पसंद है एक अर्बन डीके का कॉम्पैक्ट पाउडर है मेरे पास वो। एंड फोर्थ नंबर पे मेरे को ये चांदनी से मिलानो पसंद में आया, लाइक ड्रग स्टोर में इतना अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है विच आई कांट टेल यू। एंड अगर आपका बजट कम है और इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड क्वालिटी कॉम्पैक्ट पाउडर देन दिस इज दी वन फॉर यू। बहुत अच्छी आपको कवरेज देगा, बहुत लाइट है आपके फेस में, बहुत अच्छे से आपके फेस को सेट करता है, प्लस आपकी मेकअप की लॉन्जिटिविटी को इंक्रीज करता है, एक अच्छी सी कवरेज भी देता है। तो ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है, इट्स अ मस्ट रिकमेंडेड। ऑनेस्टली गाइस आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस एप्लीकेटर, ये बहुत ज़्यादा स्पंजी रबरी लेटेक्स जैसा फील होता है, अच्छे से सेट नहीं करता है। ये कब यूजफुल होता है जब आप कहीं बाहर हो, आप ऑफ कोर्स अपना पिज़्ज़ा पफ वगैरह कैरी नहीं करते हो, एटलीस्ट मैं तो नहीं करती हूँ, मैं जो इसका एप्लीकेटर होता है तब मैं इसी एप्लीकेटर से यूज करती हूँ। बट घर में जब मैं बैठ के इत्मीनान से अपना मेकअप करती हूँ, अपने क्लाइंट्स का मेकअप करती हूँ, देन आई ऑलवेज यूज अ पिज़्ज़ा पफ, तो मैं उससे ही लगाना आपको रिकमेंड करूंगी। ऑन द गो में ऑफ कोर्स यू कैन यूज दिस एप्लीकेटर, इट्स नॉट सो बैड, टिपिकली सबके एप्लीकेटर ऐसे ही होते हैं, लेटेक्स रबरी फील टाइप। ओके, here I'm using a typical pizza puff to set my base makeup. The powder is very good, बहुत अच्छे से सेट करता है एंड इट गिव्स यू अ लाइट कवरेज एज वेल, काफी ज्यादा कवरेज हो गई है। बट आई एब्सोल्युटली लव अ गुड फुल कवरेज बेस मेकअप, मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आप भी अगर कभी किसी फंक्शंस वगैरह में जाते हो ना, तो आई एम श्योर आप लोगों को भी पसंद आता होगा, क्योंकि जो लाइट कवरेज मेकअप होता है, मेकअप फ्रिक्शन से थोड़ा थोड़ा रब ऑफ होता ही है, तो द मोर द कवरेज द मोर लॉन्जिविटी ऑफ योर मेकअप इज। आप देख सकते हो कितनी अच्छी कवरेज मिली है, मेरा फेस कितने अच्छे से सेट हो गया, बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है, मस्ट रिकमेंडेड। नाउ इट्स टाइम टू पाउडर कंटूर माय फेस, फॉर दैट आई विल बी यूजिंग माय नेक्स्ट कंटूर पैलेट। चांदनी का आई डोंट थिंक सो कोई कंटूर प्रोडक्ट है, यस आई एम श्योर की नहीं है कोई प्रोडक्ट, तो आपको अपना ही कंटूर शेड यूज करना है। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट पैलेट है कंटूर करने का, एंड इट्स अ वेरी ओल्ड परचेज एज वेल, इट्स स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, तो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए अभी भी इसे यूज करती हूँ। इसमें 4 डिफरेंट आपको कंटूर शेड्स मिलते हैं, 2 पाउडर शेड्स मिलते हैं एंड 2 हाइलाइटर शेड्स मिलते हैं। द कंटूर शेड्स आर वेरी ब्लेंडेबल, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, बिल्कुल भी पैच नहीं छोड़ते हैं। अंडरटोन इज ऑल्सो वेरी परफेक्ट। बाय द वे मैं इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको कोई लेना हो तो आप देख सकते हो। आई ऑलवेज टेल यू कि जो भी आपके पैलेट का सबसे डार्कर शेड ऑफ कंटूर कलर हो, उससे यू शुड कंटूर योर जॉ लाइन। द डार्कर द कंटूर शेड द मोर चिजल योर जॉ लाइन विल लुक और अपीयर।
नोज कॉन्टोरिंग के लिए ना कभी भी एक सेपरेट ब्रश मत खरीदना जो नोज कॉन्टोर के नाम से आता है। दीज आर ऑल वेरी गिमिकी ब्रशेस। बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्टोर होता है आपके स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से ही, तो उससे ही कर लेना। एंड ये नोज कॉन्टोर ब्रशेस के झांसे में नहीं आना है आपको। It's time for the powder blusher. For that, I'll be using my new purchase, which is Too Faced Cloud Crush blusher. This one is in the shade Candy Clouds. Guys, ये मैंने new blusher लिया है. And look at the shade of this blusher. It's such a beautiful lilac pinkish shade. इसका मैं full review डालने वाली हूँ बहुत जल्दी. अभी के लिए बस इसका application देख के काम चला लो. एंड अगर आपको लगता है ना कि ये कैसा लगेगा, लाइक पर्पलिश ब्लशर, पर्पलिश पिंकिश ब्लशर, तो मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत लाइवली लुक देता है आपके फेस में एंड इट लुक्स क्वाइट नेचुरल एज वेल। एंड इट स्मेल्स अमेजिंग। टू फेस के ना ज़्यादा प्रोडक्ट्स में एक फ्रेग्रेंस होती है, इसमें भी है। इट स्मेल्स अमेजिंग, इट स्मेल्स वेरी स्वीट। It's time to set the face. For that, I'm using Forever 52 का setting spray. It's a very beautiful setting spray and it has a continuous mist as well. Forever 52 का this makeup fixer I've used a couple of times. It is a very good makeup fixer. आप भी इसे ले सकते हो। इसकी mist भी बहुत precise है, बहुत fine है, बहुत अच्छे से आपके makeup को set कर देता है। For highlighter, I'm applying my current favorite highlighter, which is from Corrector Cosmetics. This one is in the number 003. It's a very beautiful शैम्पेन गोल्डन हाइलाइटर, बहुत अच्छी सी हाईलाइट एंड ग्लो ऐड करता है आपके फेस पे। इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, रेडियंट, ग्लोई, ब्लाइंडिंग। लाइक जो भी एक हाइलाइटर का काम होता है ना, ये बहुत बखूबी से निभाता है, बहुत अच्छा ग्लो ऐड करता है आपके फेस में। इट्स सच अ नाइट टाइम अप्रोप्रिएट हाइलाइटर। अगर आप नाइट में कहीं जा रहे हो, डिस्क एंड ऑल जा रहे हो, शादियों में जा रहे हो, पार्टियों में जा रहे हो, कहीं अच्छी जगह जा रहे हो, आपको अच्छे फंक्शन के लिए तैयार होना है, देन आप ये वाला हाइलाइटर डेफिनेटली ले सकते हो क्योंकि आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। It's a very beautiful highlighter. Of course, you can see the glow. Highlighting points होते हैं आपके above your brows, center of your forehead. यहाँ पे ज़्यादा हाइलाइटर लगाने से ना बहुत अच्छी शाइन आती है आपके फेस में। लाइक जैसे ही लाइट हिट करती है ना, तो बहुत रेडिएंट लगता है आपका फेस। नाक का हाइलाइटर हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क वाली शेप में लगाते हो, यहाँ से एक डंडा एंड देन यहाँ से एक डॉट। बहुत ज़्यादा रेडियंट, ग्लोई, ब्यूटीफुल मेरा फेस लग रहा है अभी। इट्स टाइम फॉर द आईज। फॉर दैट आई हैव चार्मस से मिलानो का सीन शिफ्टर आई शैडो एंड दीज आर वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा पॉपुलर आई शैडोज भी हैं, आपने देखा होगा इनका एड एंड ऑल, एंड प्रॉब्ली आपके पास होंगे भी, नहीं है तो आप अभी देख लेना इसके यूसेज एंड ऑल, देन आप समझ पाओगे कि आपको इन्हें खरीदना है या नहीं खरीदना है। बहुत अच्छी पैकेजिंग में, बहुत सिक्योर तरीके से आते हैं एंड चार्मसी की सारी पैकेजिंग मैंने आपको दिखा दी है। एक बहुत प्यारा सा रेडिश ब्राउन मरूनिश कलर का कार्डबोर्ड बॉक्स आता है, उसमें सारी डिटेलिंग गोल्डन में लिखी होती है। एंड देन हियर कम्स योर आई शैडो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर शिफ्टर आई शैडो एंड दिस वन इज इन द शेड 502। लेट मी शो यू द इनर पैकेजिंग। ओके, ये मुझे हार्ड टाइम दे रही है खोलने के लिए। लाइक जैसे कि मैंने इसे इतना स्ट्रगल करके खोला, ऑफ कोर्स अगर मेरे नेल एक्सटेंशन वगैरह हो रखे होते तो मैं इसे नहीं खोल पाती, तो मेरे यहाँ पे ये लग भी गया है। इसकी पैकेजिंग थोड़ी हार्ड है खोलने में। दिस इज हाउ द इनर प्रोडक्ट लुक्स लाइक। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, एक रोज सी एम्बॉसिंग हो रखी है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है एंड इट्स अ कलर शिफ्टर आई शैडो। ये आपको ब्लू, पिंक, पर्पल हर टाइप की रिफ्लेक्सेस देगा। लाइक मैं इसको ना इधर से इधर शिफ्ट करती हूँ एंड यू कैन सी द शिफ्ट इन द कलर एज वेल। तो ऐसी सेम इफेक्ट आपकी आईज में आएगा। जैसे ऐसे देखोगे तो एक डिफरेंट शेड पड़ेगी, ऐसे देखोगे एक डिफरेंट शेड पड़ेगी, बिल्कुल सामने देखोगे तो एक डिफरेंट कलर निकल के आएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कलर शिफ्टर आई शैडोज। ओके, अगर आपको इसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज करनी है देन यू कैन अप्लाई अ ब्लैक बेस, लाइक ब्लैक जेल लाइनर लगाओ या काजल लगाओ, उसे स्मच कर लो एंड देन इसे लगाओ। बट टुडे आई विल बी अप्लाइंग इट एज इट इज, ताकि मैं ऐसे ही दिखा पाऊँ। बहुत ज़्यादा इंसेनली पिगमेंटेड एंड क्रीमी है, बहुत अच्छे से। लाइक ओ माय गॉड, ये क्या है, लाइक दिस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इतने ज़्यादा पिगमेंटेड। कोई बेस नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है। आपने देखा मैंने कुछ ब्लू वगैरह बेस कुछ भी नहीं लगाया है। इट्स जस्ट दीज आई शैडोज। हाउ प्रिटी यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। इसके लिए गाना तो बनता है, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लाइक एक बार लगा के मैंने बस स्वाइप कर दिया है, अभी तो फिंगर से ही काम किया है, मैं प्रिसाइसली थोड़ा ब्रश से करूंगी। कितना ज़्यादा पिगमेंटेड, लुक एट दी शाइन, कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल वन एंड डन आई शैडोज। ये आपके लुक को ना बिल्कुल एम्प अप कर देंगे। लाइक मैं इसे ना एक और लुक भी आपको करके दिखाऊंगी बहुत जल्दी।
अगर ना करके दिखाऊँ ना तो मुझे कमेंट में आप लोग स्पैम करना कि गौरी लुक करके दिखाओ, आपको एक और लुक करके दिखाना है, बट मैं हाँ करके दिखाऊंगी। उससे ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको लुक करके दिखाऊंगी। लाइक आप ब्लू मेटालिक लाइनर लगा सकते हो, एक बहुत अच्छा सा पीच मेकअप आपने कर रखा हो एंड आपने इससे ब्लू मेटालिक लाइनर लगा लो ना, तो लुक में चार चांद लग जाएंगे। मैं तो एज इट इज़ अभी आपको लगा के दिखा रही हूँ कि इसका क्या ही इफेक्ट होगा। बहुत खूबसूरत, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं इसकी तारीफ करने के लिए, बिकॉज इट्स एक्चुअली लुकिंग वेरी प्रिटी। नो एग्जैजरेशन, नो ओवर हाइपिंग, दिस इज द ट्रुथ व्हिच आई एम कोटिंग टुडे। नाउ ये मैंने क्लीन ही ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड इससे मैं ब्लेंड कर रही हूँ बस। अभी मैंने कोई और शेड नहीं लिया है, पहले मैं इसकी ही ब्लेंडिंग करके इसके एजेस को स्मूथ कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऑफ कोर्स ब्लेंडिंग करते टाइम आपकी इंटेंसिटी थोड़ी डिक्रीज होती है, हर शेड के साथ होती है, इसके लिए ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। बट ऑफ कोर्स यू कैन रीबिल्ड द इंटेंसिटी। एक बार और लगाऊंगी मैं, बट अभी मैं आपको इसकी सिर्फ इंटेंसिटी एंड इसका एक टू टेस्ट दिखा रही हूँ। फिर इसको ब्रश से भी लगा के दिखाऊंगी ताकि देखते हैं ब्रश से कैसे परफॉर्म करते हैं। ऑफ कोर्स फिंगर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ब्रश से इतना अच्छा इफेक्ट नहीं है कंपेयर टू फिंगर्स। इस टाइप के जो भी क्रीमी शैडोज होते हैं ना, वो फिंगर से सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीके से लगते हैं। Guys, this is not at all a sponsored video. This is my true opinion. हैशटैग अनस्पॉन्सर्ड, ये सारे मेरे खुद के ओपिनियन है। मुझे चांदसी वालों ने पैसे नहीं दिए हैं बिल्कुल भी ये सब कुछ भी बोलने के लिए। नाउ आई एम टेकिंग अ पिंकिश वेरी लाइट पिंक शेड फॉर माई ट्रांजिशन एरिया, क्योंकि ट्रांजिशन में हमें एक शेड लगाना पड़ेगा थोड़ी कॉन्टिन्यूटी देते हुए अपने आई मेकअप में। तो मैंने एक लाइट पिंक शेड ही पिक करके लगा रही हूँ। हल्के हाथों से मैंने बस यू ऑफ कलर ही लगाया ताकि बस एक इवन आउट लुक मिले, नथिंग एल्स, क्योंकि मैं इसे ही आज अपना स्टार ऑफ द शो रखने वाली हूँ। गाइस अब यही वाला आई शेडो ना मैं थोड़ा सा अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी, ताकि हमें एक ना इवन आउट लुक मिल जाएगा हमें। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सिर्फ अपनी आईलेट पे लगाना है, आप लोअर लैश लाइन में भी बहुत इत्मीनान से लगा सकते हो। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा आई शेडो एप्लीकेटर ब्रश ले रही हूँ, इससे ही लेके मैं लगाऊंगी। ओके, इससे तो लग ही नहीं पा रहा है। गाइस अब हम लगाएंगे बहुत प्यारा सा विंग लाइनर। उसके लिए मुझे फोकस चाहिए होगा, तो मैं बस वो लगा लेती हूँ। अपनी लोअर लैश लाइन में व्हाइट काजल लगा लूंगी एंड देन आई विल बी राइट बैक। Liner and kajal are done. It's time for the mascara. For that, I'll be using Charmasi Milano mascara. Same typical वही पैकेजिंग है इनकी कार्डबोर्ड वाली एंड सारी डिटेलिंग गोल्डन में लिखी हुई है। नाउ आई बी शोइंग यू द इनर पैकेजिंग। गाइस इसकी इनर पैकेजिंग देखो, बहुत ज़्यादा बूजी, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लगती है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। इट ऑलमोस्ट लुक्स एंड फील लाइक जो पार्कर का पेन आता था ना, अच्छा वाला महंगा वाला, उसका थोड़ा बड़ा एंड मोटा वर्जन। बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील है इस मस्कारे की। इसका बॉन्ड देख लो। I'll be applying this mascara. अच्छा ये मस्कारा कैसा है? इफ़ यू वांट जस्ट लेंथनिंग ऑफ योर लैशेस, बहुत अच्छे से कोट करता है, सेपरेट करता है एंड लेंथन करता है, वॉल्यूम नहीं प्रोवाइड करता है। बट इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल क्लम्प अप नहीं करता, हर लैश को सेपरेट करता है। गाइस ये मुझे ना लोअर लैशेस के लिए काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरी लैशेस छोटी हैं, तो उसको एक थोड़ा सा लेंथिंग इफेक्ट दिया है, प्लस सेपरेट भी किया है, प्लस मेरे ना यहाँ पे लोअर लैश लाइन में टच भी नहीं हुआ लगाते लगाते। तो मुझे ऑल इन ऑल ये लोअर लैशेस के हिसाब से मस्कारा अच्छा लगा, बट नॉट फॉर माई अपर लैशेस। अब मैं जल्दी से लैशेस लगा के आती हूँ एंड देन साथ में लिपस्टिक लगाएंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर द लिप्स। फॉर दैट आई हैव दीज टू लिपस्टिक ऑप्शन। एक इसमें न्यूड लिपर है एंड दूसरा भी न्यूड है, बट वो ग्लिटरी न्यूड है। So this one is Charmisi Milano Nude Lipstick and this one is in the shade 03 birthday suit. This is how the lipstick looks like. Bullet वगैरह सब कुछ बहुत beautiful है. And this one is another lipstick which is CMC Diamond Rush and this one is in the shade Opal 82. This is how the lipstick looks like. मैं दोनों के आपको swatch करके दिखाती हूँ. ये है nude lipstick. ये बहुत hydrating सी nude lipstick है. Birthday suit and this is their glitter lipstick. This is also a very nice shade. इसके भी स्वॉच देख लो, बहुत छोटे छोटे से आपको ग्लिटर स्पेक्स दिखेंगे। थोड़ा सा ये लगा के देखती हूँ एंड थोड़ी सी ये एंड देन डिसाइड करेंगे हम कौन सी लगाएंगे। ओके दिस वन इज गोइंग प्रीटी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी लगा के देखते हैं। नाउ इट्स नॉट लुकिंग गुड टुडे, सो लेट्स गो विद द ग्लिटर लिपस्टिक ओनली। लिप लाइनर नहीं है तो उसके लिए मैं एक लिप लाइनर ब्रश लूंगी एंड देन इससे ही मैं लिप्स की लाइनिंग करूंगी।
गाइस लिपस्टिक बहुत ज्यादा प्रिटी है एंड जितना इसमें ग्लिटर स्पेक्स दिख रहा होगा ना उससे देख के इंटिमिडेट मत होना, इतना ज्यादा आपके लिप्स पे नहीं आता, बहुत सटल लगता है, एक अच्छी शाइन मिलती है। ऑफ कोर्स ये बुलेट लिपस्टिक है तो ट्रांसफर होगी, यस इट ट्रांसफर्स, बट बहुत प्रिटी कलर है, बहुत प्यारा लग रहा है, लुक बहुत ज्यादा पुट टुगेदर लग रहा है। लेट मी क्विकली चेंज एंड बी राइट बैक। हे गाइस, दिस इज माय फिनिश लुक। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला मेकअप लुक कैसा लग रहा है। मुझे बिल्कुल फेस्टिव एप्रोप्रिएट लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। नवरात्रि में एक दिन ब्लू कलर भी होता है तो उस दिन आप ये वाला मेकअप लुक कर सकते हो, या फिर आप किसी भी ओकेजन में कर सकते हो। अगर आप दिवाली में कुछ ब्लू कलर का वेयर कर रहे हो, करवा चौथ में कुछ ब्लू कलर का वेयर कर रहे हो, इनफैक्ट दशहरा में कुछ ब्लू कलर का वेयर कर रहे हो, या आप किसी की शादी में जाने वाले हो उसमें आप कुछ ब्लू कलर का वेयर कर रहे हो, सब में ये वाला मेकअप लुक कॉपी पेस्ट कर देना। बहुत ज्यादा अच्छा है, ईजी है, अचीवेबल है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज्यादा 3 डायमेंशनल मेकअप लुक लग रहा है एंड डिफरेंट एंगल से ना, स्पेशली ये इनसेन कलर शिफ्टर आई शेडो से बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं। दे हैव जस्ट चेंज द मेकअप गेम, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, लुक इतना पुट टुगेदर लग रहा है एंड माय फेस इज आल्सो लुकिंग वेरी ग्लोई, वेरी ल्यूमिनस। ऑफ कोर्स हाइलाइटर का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, बट जो बेस है ना, लुक जो हमने कंसीलर से बनाया, फाउंडेशन से बनाया, कॉम्पैक्ट से आज सेटिंग करी है, कोई लूज पाउडर का इस्तेमाल नहीं करा, उन सबका ही इस चीज में हाथ है एंड एवरीथिंग इज लुकिंग फिनोमिनल। अगेन मैं अपनी तारीफ खुद करूंगी एंड आप लोग भी कमेंट में करना, लुक मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है देन आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल गौरी स्टाइल्स, हिट दैट बेल notification next to the subscribe button so you get notified every time I post a new video. Till then, bye bye, take care, God bless you all and enjoy some beauty shots.